वेलकम बैक इन स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो 20 एमसीक्यू की क्लास चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखो ये 20 क्वेश्चन जो मैंने लाया है आपको एग्जाम में 3 बार 4 बार 5 बार भी रिपीट हुआ है। तो अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये 20 क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? 1857 की क्रांति जो पूरे इंडिया में फैली थी, इंडिया तो नहीं बोल सकते लेकिन इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट में फैली थी। तो उसकी स्टार्टिंग हमारी हुई थी मेरठ में, और ये मेरठ कहां है? यूपी। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति का कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था? इसका आंसर होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, सब्सिडी अलाउंस नहीं, इनफिल राइफल कार्टेज। एक राइफल था, एक गोली था जिसको दांत से निकाल के वेपन में डालना था। इसमें सुअर और काऊ के चर्बी से बनाया गया था। तो ये लोगों में फैल गया। अब गाय जैसे जो होता है वो हिंदू के लिए बहुत ही रिलीजियस होता है, और पीक जो होता है मुस्लिम के लिए हराम होता है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी भर गए थे। तो 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इनफिल राइफल कार्टेज। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बैरकपुर में विरोध किसने स्टार्ट किया था? बैरकपुर हमारा कहां पे है? ये बैरकपुर हमारा बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और यहाँ का विरोध स्टार्ट किया था किसने? हमारा मंगल पांडे ने। इसका आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में विरोध किसने किया था? दिल्ली क्यों? दिल्ली हमारा सेंट्रल था, तो दिल्ली में विरोध किया था हमारे बहादुर शाह जफर, और ये लास्ट मुगल थे। और इस विरोध के बाद इसको रंगून भेज दिया गया था। इन पे कमेंट किया गया था कि बहादुर शाह जफर तो इतना बदनसीब है कि तुझे अपने मुल्क में दफन नहीं किया गया, आपको रंगून भेज दिया गया बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता थे हमारे नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 6, झांसी की रानी। 1857 की क्रांति में एक नाम बहुत आता है, झांसी की रानी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मणिकर्णिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7, बिहार में 1857 का लीडर कौन था? बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको किसने लीड किया था? नाना साहब नहीं, तात्या टोपे नहीं, बाबू कुंवर सिंह। ये ऐसे नेता थे जो सबसे एजेड थे, और उसके बाद इनके हाथ पे गोली लग गई थी तो हाथ को काट के इन्होंने गंगा में फेंक दिया था। तो इतने ये ग्रेट लीडर थे बाबू कुंवर सिंह। लखनऊ के लीडर कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि 1857 क्रांति में लेडीजों का भी रोल था। एक तो रानी लक्ष्मीबाई हमने सुना था, दूसरा याद रखिएगा बेगम हजरत महल। तो लखनऊ को लीड किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये किसने स्टार्ट किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था? अगर कोई राजा बिना अपना संतान के मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट हथिया लेगी। ये था अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। कोई राजा है, मान लीजिए अगर वो डेथ कर जाते हैं तो कोई उनका बच्चा नहीं है, अपना बच्चा, कोई नेचुरल बच्चा नहीं है, किसी को गोद लिया तो वो मान्य नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी ब्रिटिश सरकार हथिया लेगी। ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। झांसी की रानी का जो प्रोटेस्ट था वो इसी कारण से था। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, 1857 के बाद कौन सा एक्ट पास हुआ? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद एक एक्ट लाया गया था, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्या था मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 12, तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? ये बहुत बड़े हीरो थे हमारे 1857 की क्रांति का। उनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको 3 4 बार रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट आना ही है, क्योंकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाए तो मार्क्स छूट जाते हैं, आपके सिलेक्शन रुक जाता है। चलो बाकी के नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर, वीर सावरकर। सावरकर जी थे, इन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, जबकि कुछ अंग्रेज राइटर थे उन्होंने उसे सैनिक वॉर या ऐसे वैसे जो भी किया था। कारण क्या था? इंडिया की लड़ाई थी तो इंडियन वाले सपोर्ट करेंगे इसे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सावरकर जी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, और आज सावरकर जी का जन्मदिन भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अवध को विलय किसने किया था? तो अवध को विलय किया था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 15, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? मंगल पांडे मैंने बताया आपको वो बंगाल से थे, 34 बंगाल रेजिमेंट से थे वो। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 का विरोध किस डेट में स्टार्ट हुआ था? तो 1857 का विरोध हमारा स्टार्ट हुआ था 10 मई के डेट में। देखो
सारे क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो, रख लो, क्योंकि अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कंपटीशन तक नहीं पहुंच पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के बाद शासन किसके हाथ में चला गया? तो देखो 1857 तक शासन था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास, और जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको चेंज कर दिया गया वाइसरॉय। समझ में आया आप लोगों को? ईस्ट इंडिया कंपनी से पोस्ट चला गया ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश राज के पास चला गया। क्वेश्चन नंबर 18, कुंवर सिंह कहां के थे? मैंने कल ही बताया कुंवर सिंह हमारे बिहार में एक जगह है आरा, रिस्पेक्ट से उनको बोलते हैं कुंवर बहादुर। तो कुंवर सिंह हमारे बिहार में आरा से थे। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के समय मुगल कौन था? देखो मुगलों के बारे में आप जो भी बोलो, लेकिन 1857 की क्रांति में इनका भी बहुत बड़ा रोल था। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें रंगून भेज दिया गया था, कहते हैं कि इनके बेटों को मार के अंग्रेजों ने थाल में उनके सर लाके बहादुर शाह द्वितीय को गिफ्ट में किया था। तो मुगलों का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन 1857 की क्रांति में इनका भी रोल बहुत बड़ा ही था, क्योंकि एक तरह से ये हमारे पूरे इंडिया के लीडर थे उस समय। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के समय में सबसे पहले प्रोटेस्ट किसने किया था? मंगल पांडे। प्रोटेस्ट क्यों किया था वो बताया था मैंने आपको वीडियो के पहले, जो राउंड था जिसमें पिग और काऊ दोनों लगा हुआ था। तो दोस्तों ये रही 20 क्वेश्चन। हमारी क्लास कैसे लगी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।